नमस्कार। सिंपल कुकिंग के इस भाग में आपका स्वागत आपकी ओल्डी गोल्डी वासंती करती है। बहुत प्यार से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको महाराष्ट्रियन पदार्थ बताने वाली हूँ। एक महाराष्ट्रियन रेसिपी आम का पन्ना, वो तो सभी जगह है, लेकिन हम लोग आम की दाल बनाते हैं। आम की दाल यानी चने की दाल कच्ची भिगाकर फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ आम मिलाकर उसमें हम बाकी भी चीज़ें डालते हैं। तो ये आम की दाल कैसे बनती है और क्यों बनाते हैं? हल्दी कुमकुम का त्यौहार रहता है चैत्र महीने में हमारे महाराष्ट्र में, और फिर सब गृहिणियाँ आती है तो उनके प्रसाद के लिए, और ये देवी माँ का प्रसाद भी है। आम की दाल ये देवी माँ का प्रसाद है और पन्ना हम देवी माँ को चढ़ाते ही है। तो चलिए अब मैं आम के दाल की आपको जो जो भी सामग्री लगती है वो बताती हूँ। इस आम की दाल के लिए मैंने पहले तो ये चने की दाल भिगा ली है। ये चने की दाल मैंने सिर्फ 1 घंटा पहले भिगाई। अगर बहुत सारी लेडीज़ आने वाली है तो आप उसके लिए 2 घंटा पहले भी भिगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन रात को भिगाई तो वो ख़राब हो जाएगी। और अभी ये मैंने कच्चा आम कद्दूकस करके ले लिया है इसमें डालने के लिए। इसमें थोड़े अनार के दाने, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च मिक्सर में बारीक की, इसमें जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, वैसी ही हरी मिर्च है। ये थोड़ा नमक, और हमको इसमें हम लोग थोड़ी शक्कर डालते हैं, तो ये शक्कर। तो चलिए अब हम इस दाल को मिक्सर में पीस लेते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना। बिना पानी की ही ये दाल पीसी जाती है, एकदम सूखी सूखी दाल पीस कर होना। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ, पीस कर मैं आपको ये दाल बताती हूँ। अब हमारी आम की दाल पीस कर तैयार हो गई। इसे पकाना नहीं है, ये कच्ची ही खाई जाती है। अब इसमें मैं ये थोड़ी कच्चा आम मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ। 3 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है। अब इसमें ये देखिए, आम और दाल के हिसाब से इतना नमक मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं ये बारीक की हुई हरी मिर्च भी मिला रही हूँ, पूरी मिला देती हूँ, क्योंकि आम भी बहुत खट्टा रहता है और दाल भी डाइजेस्ट होना चाहिए, इसीलिए अपने को इसकी ज़रूरत है। अब इसमें हम थोड़ी शुगर डालेंगे, और ये कुछ ज़्यादा नहीं, ये इतनी 1 चमची शक्कर बस ये डाल दी। अब हम इस दाल को तड़का लगाते हैं। अब मैंने तड़का पैन गैस पे रखा है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया। अब जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें राई फोड़ेंगे, हल्दी और हींग डालेंगे, बाकी सब हमने इसमें डाला है। थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद हम लोग इसमें तड़का लगा देंगे। क्यों खाते हैं इन दिनों में ये चने की दाल और कच्चा आम? वो इसलिए है कि बहुत गर्मी पड़ती है, सवेरे खाना नहीं जाता, 10 के बाद बहुत धूप चढ़ती है, और अब 11-12 बजे अगर हम खाना खाने बैठे तो खाना जाता नहीं है, पानी पी लेते हैं, पेट भर जाता है, और फिर 3 बजे के करीब हमें भूख लगती है। वो तो टाइम नहीं रहता है खाना खाने का, वो तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो उस वक्त क्या क्या खाना चाहिए, इस हिसाब से ये दाल बनाई जाती है। महाराष्ट्र में लोग ये दाल बड़े चाव से खाते हैं। इस तड़के में मैं थोड़ा सा ये सूखा कड़ी पत्ता डाल दी, मेरे पास ताज़ा नहीं है। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसमें इतनी हल्दी डालूंगी, ठीक है। अब ये हल्दी अच्छे से तेल में घुल जाएगी। घुलने के बाद मैं ये तड़का इस चने की दाल पर डालूंगी। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं।
दाल के हिसाब से ही मैंने उसमें कच्चा आम मिलाया है, क्योंकि ज़्यादा देर कच्चा आम रहने के बाद ये दाल एकदम खट्टी हो जाती है। तो शुरू में उसमें थोड़ा कम ही कच्चा आम डालिए। जैसे अगर फिर बाद में आपको लगता है तो आप उसमें कच्चा आम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा ये दाल बनकर तैयार हो गई। देखिए, अब हमें बनाना है पन्ना। तो पन्ने के लिए मैंने एक कच्ची कैरी उबाल ली थी, वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने उबाल ली। इसका छिलका अपने आप ही उतर गया है, मुझे ज़्यादा ये छिलका लेना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा छिलके को निचोड़ कर निकालोगे तो वो कड़वास आ जाती है उसमें, तो उसे इतना ये नहीं करना है। और थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं ऊपर का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये छिलका मैं डाल देती। जिस तरीके से छिलके के ऊपर से मैंने उसका गूदा निकाला था, वैसा उसका जो बीज है आम का, उसके ऊपर से वो गूदा निकाला जाता है। अब देखिए, और ये बहुत खट्टी है, केरी बहुत खट्टी है। ये गूदा जल्दी जल्दी निकल जाता है, बहुत टाइम इसको नहीं लगता। सिर्फ संभल के काम करना पड़ता है, क्योंकि ये हाथ में से सटकती है और हमारे हाथ में, दूसरे हाथ में चाकू रहता है, चाकू लगने का डर रहता है। तो थोड़ा संभल कर इसे काम करना है। ये काम ये बहुत खट्टा गूदा है जो मैंने यहाँ जमा किया है थाली में, आप देख रहे हो, बहुत ही खट्टा गूदा है। ये करीब करीब एक मेरी जो कटोरी है दाल की खाने की, छोटी कटोरी, उसमें भरकर है। तो उस कटोरी के हिसाब से ही मैं इसमें 1.5 कटोरी गुड़ और 3 चम्मच शक्कर मैं अभी आपके सामने मिक्सर में डालूंगे। मिक्सर में हम इसे घुमा लेते हैं। अगर आपको साल भर का पन्ना करके रखना है तो फिर आपको गुड़ की गाढ़ी चाशनी बनानी पड़ती, और उस चाशनी में आप ये आम का गूदा पका लीजिए और फिर देखिए वो साल भर टिकता है। वैसे तो घर में रोज़ ही पन्ना पिएंगे तो वो साल भर तो कुछ टिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी बोलने की बात है, वो साल भर टिकता है, वो खराब नहीं होता, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अभी हम इस गूदे को मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें 1.5 कटोरी गुड़ डालेंगे, 3 चमची शक्कर डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या मिलाना है और वो कैसे स्वादिष्ट लगता है। अब ये हमारा आम का पन्ना तैयार हो गया। अब मैं इसे डब्बे में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इसमें अब पानी नहीं डालना है आपको, मैंने ये गाढ़ा ही बनाया है। जब कोई आता है तो ये गाढ़ा पल्प हम ग्लास में डालते हैं और फिर ग्लास में मीठा होने के हिसाब से उतना ही पल्प डालते हैं, और फिर ग्लास में ठंडा पानी डालकर वो पन्ना हम सर्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आम का पन्ना भी बन गया। लेकिन अभी इसमें और टेस्ट आ जाए, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़े, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी बढ़े, इसीलिए इसमें और कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें भुने जीरे का पाउडर डाला है। वो पाउडर मैंने बिल्कुल आधी चम्मच डाला है, क्योंकि जीरे को बहुत ही खुशबू रहती है। तो आधा चम्मच जीरा मैंने इसमें डाला है। अब इसमें हम 2 चुटकी काला नमक डालेंगे। ये हमारी 2 चुटकी काला नमक, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हमें सादा नमक इसमें डालना है, वो भी 2 चुटकी। ये देखिए 2 चुटकी सादा नमक। अब मेरा पन्ना बनकर तैयार हो गया।
अब इसमें स्वाद के लिए हमें वेलची पाउडर डालनी है, इलायची पाउडर हमें स्वाद के लिए इसमें डालनी है। मैं देखती हूँ अभी और वो डालती हूँ, थोड़ा स्वाद इसका बढ़ जाएगा। ये वेलची पाउडर स्वाद के हिसाब से इतनी मैं ले रही हूँ, बस इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, आज हमने देखी आम की दाल और आम का पन्ना, दोनों भी देखा। इस आम की दाल के ऊपर मैंने थोड़े अनारदाने डाले हैं सजाने के लिए। अब आप देखिए, ये देखिए आम की दाल और पन्ना। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी और आपको अगर पसंद आई तो मुझे ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और हमारा देश तो बस ऐसा है, अलग अलग प्रांत है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, हर एक प्रांत की हर एक एक कुछ खुशबू रहती है। आज मैंने ये सीज़न की खुशबू आपको बताई है। याद रखना, दाल का एसिडिक प्रॉपर्टी हमेशा इस कच्चे आम से कम हो जाती है, तो गैस होता नहीं, लेकिन उसको लिमिट में ही खाना चाहिए। अनार के दाने उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ाता है। धनिया हमेशा ठंडा रहता है। मिर्ची जो उसमें मैंने मिक्स की है वो तुम्हारी आम की दाल डाइजेस्ट होने के लिए की है। और पन्हे की बात तो आपको मालूम है कि पूरे जिगर को वो ठंडा करता है। छोटे बच्चों को भी आप पन्हा पिला सकते, मेरे जैसे बूढ़े बड़े होंगे उनको भी आप पन्हा पिला सकते हैं। तो फिर क्या, मेरा हमेशा का कहना है, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी उल्टी गुल्डी को अच्छे कमेंट्स भेजिए। धन्यवाद।